हे एवरीवन, वेलकम टू लॉ ऑफ इनिशियो। आज का हमारा टॉपिक है डॉक्ट्रिन ऑफ रिमोटनेस ऑफ डैमेज, जो कि टॉर्ट से। एक फेमस मैक्सिम था, इंजूरिया नॉन रिमोटा कॉजेस सेट प्रॉक्सिमा स्पेक्टेटर। इसका मतलब है लॉ जो है वो सिर्फ इमीडिएट कॉजेस को देखता है, उसी को कंसिडर करता है रादर देन द रिमोट कॉजेस। बिफोर 1850 क्या था, हम कैसे डिसाइड करते थे कि जो भी डैमेज हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा रिमोट है। देखो, जैसा डैमेज हुआ होगा उस हिसाब से हमें कंपनसेशन देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डिटरमाइन करना बहुत ज़रूरी है कि रिमोटनेस कैसी है डैमेज की। बिफोर 1850 क्या था, दो तरीके की थ्योरी थी, एक थी फोर्सेबिलिटी, एक थी डायरेक्टनेस। फोर्सेबिलिटी में क्या था, इसको वैसे बेस्ट टेस्ट माना गया था। इसमें कहा गया कि कॉन्सिक्वेंसेज अगर बहुत ज़्यादा रिमोट होते हैं, ठीक है, जिससे एक रीजनेबल मैन फोर्स ही नहीं कर पाता है, तो इसके लिए हम क्या मानेंगे कि बहुत ही ज़्यादा रिमोट कॉन्सिक्वेंसेज हैं और इसके लिए हम कॉम्पनसेशन नहीं देंगे, ठीक है। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि कोई भी रीजनेबल मैन फोर्स ही नहीं कर सकता था कि एक डैमेज इतना ज़्यादा हो सकता है किस चीज़ को लेकर। वहीं जो सेकंड थ्योरी थी डायरेक्टनेस की, वो कहती थी कि डिफेंडेंट इज लायबल फॉर ऑल द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द रॉन्गफुल एक्ट वेदर और नॉट अ रीजनेबल मैन वुड हैव फोरसीन देम। सिंपल सी बात है, डायरेक्टनेस में बोला कि अगर किसी इंसान ने कोई एक रॉन्गफुल एक्ट किया है तो उसके जो भी फर्दर कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, चाहे उसे कोई रीजनेबल मैन फोर्सी कर पाए या ना कर पाए, उसे देख पाए ना देख पाए, कोई भी रीजनेबल मैन, फिर भी हम क्या मानेंगे कि आप इसके लिए लायबल हो, ठीक है। तो ये दो टेस्ट थे। अंटिल 1850 जैसा हमने देखा, तो हमने ज़्यादातर देखा था कि यहाँ पे जो भी डिसीजंस आते थे वो बेस्ड होते थे ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्टनेस टेस्ट पे। जैसे कि वहाँ पे मैक्सिम का इस्तेमाल होता था, ही दैट डज द फर्स्ट रॉन्ग शैल आंसर फॉर ऑल कॉन्सिक्वेंस ऑफ डैमेज और द डैमेजेस मस्ट बी द लीगल एंड नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द रॉन्गफुल एक्ट। यहाँ पे क्या बात हुई, उन्होंने कहा कि जो भी अगर कोई फर्स्ट रॉन्ग करता है तो वो लाइबल होगा सारे कॉन्सिक्वेंसेस के लिए, ठीक है। इन फर्दरेंस जितने भी कॉन्सिक्वेंसेस हुए, जितना डैमेज हुआ, उसके लिए वो लाइबल है। और जब हमें पता चल जाएगा वो कहाँ तक के लिए लाइबल है, उसका डैमेज कितना हुआ है, तो हम डैमेजेस डिसाइड करेंगे, जो कि लीगल एंड नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं किसी भी रॉन्गफुल एक्ट के, ठीक है। एक केस आया स्कॉट वर्सेस शेफर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस था। इसमें क्या हुआ, एक लैम्प टाइप का था, वो एक ने दूसरे के ऊपर फेंका, फिर वो इन फर्दरेंस कहीं और चला गया, कहीं और चला गया, और जिसकी वजह से किसी को इंजरी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे बात आई कि ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं ये फोर्स ही नहीं कर सकता कोई भी रीजनेबल मैन कि कहाँ से कहाँ डैमेज होता चला गया। लेकिन कोर्ट ने हेल्ड किया कि यहाँ पे वो लाइबल हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बेसिस क्या था, डॉक्ट्रिन ऑफ डायरेक्टनेस। 1870 में क्या हुआ, एक केस आया स्मिथ वर्सेस लंदन साउथ वेस्ट रेलवे कंपनी। इन्होंने फिर से दो टेस्ट दिए। पहला टेस्ट था डायरेक्टनेस का, पर ये उस डायरेक्टनेस टेस्ट से थोड़ा अलग है। एक केस आया इंड्री पॉलीमर्स एंड फर्नेस विथी एंड कंपनी। इसमें बताया गया कि डिफेंडेंट विल बी लायबल फॉर ऑल डैमेजेस विच इज़ इन फैक्ट डायरेक्टली ट्रेसेबल टू द नेग्लिजेंट एक्ट एंड नॉट ड्यू टू इंडिपेंडेंट कॉजेज हैविंग नो कनेक्शन बोथ द नेग्लिजेंट एक्ट। सिंपल सी बात है, इसमें कहा गया कि वो लायबल कब होगा, सारे डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस के लिए, ठीक है। पर अगर कोई एक इंडिपेंडेंट कॉज आ गया वहाँ पर, तो उसके लिए वो लायबल नहीं होगा, ठीक है। मतलब सिर्फ लाइबल उन्हीं चीज़ों के लिए होंगे जो डायरेक्टली कॉन्सिक्वेंसेस होंगे आपके रॉन्गफुल एक्ट के। पर अगर कोई इंडिपेंडेंट कॉज हुआ जा रहा है तो उसके लिए लाइबल नहीं होंगे। जिस इंडिपेंडेंट कॉज का कोई भी कनेक्शन नहीं है उसके लिए कोई भी लाइबल नहीं होगा। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वो था रीजनेबल फोर्सेबिलिटी। रीजनेबल फोर्सेबिलिटी का यहाँ पे जो बात आई वो ये थी, जो आया बेसिकली वेगन माउंट के केस में। इसमें बताया गया, इफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ रॉन्गफुल एक्ट विच अ रीजनेबल मैन कुड नॉट हैव फोरसीन देम, और जो बहुत ही ज़्यादा रिमोट है, उसके लिए डिफेंडेंट विल नॉट बी लायबल। सिंपल सा था, अगर एक कोई भी रीजनेबल मैन फोर्सी नहीं कर सकता है कॉन्सिक्वेंसेस को किसी रॉन्गफुल एक्ट के, तो वो यहाँ पे डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा। ये हुआ रीजनेबल फोर्सेबिलिटी, ठीक है। टेस्ट ऑफ फोर्सेबिलिटी को फर्दर ले डाउन किया गया रिग्बी वर्सेस वाइट में, ग्रीनलैंड वर्सेस चैपलिन में। पोजीशन इन इंडिया की थी, बहुत क्लियर पोजीशन थी इंडिया की। इंडिया ने वेगन माउंट केस को माना, सिंपल सा, जिसमें क्या कहा गया था कि अगर आप कॉन्सिक्वेंसेस को कोई भी रीजनेबल मैन फोर्सी कर सकता है, तभी हम उससे रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस को इसी बेसिस पे हम काउंट करेंगे, ठीक है। तो ये था टॉर्ट से डॉक्ट्रिन ऑफ रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस। थैंक यू।